Just from there, chapter 3, Understanding Quadrilateral. Standard 8 English medium student, subject matched. Exercise 3.4, question number 2. Now we start. First here, identify all the quadrilaters that have. First, here given first A, 4 sides of equal length. Okay, तो you know आइडेंटिफाई है जिसमें 4 साइड सेम होती है और इक्वल होता है, ऐसा कौन सा है वो आपको बताना है। तो अपने को मालूम है और स्क्वायर एंड रोम्बस, बराबर, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर, बराबर। और रोम्बस में भी ऑल साइड सेम ही होती है, इसका आंसर आएगा स्क्वायर, ओके, एंड रोम्बस। बी, 4 राइट एंगल, यानी कि चारों 4 राइट एंगल हो ऐसा, तो इसमें 4 राइट एंगल्स, ओके। तो इसमें स्क्वायर के अंदर ये सारे राइट एंगल होते हैं, और रेक्टेंगल में अंदर इसमें भी सारे राइट एंगल होते हैं, दोनों में, ओके। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन्स हाउ द स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है स्क्वायर क्यों बनता है। फर्स्ट क्वाड्रिलेटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर फर्स्ट देखो, स्क्वायर इज अ 4 साइड फिगर, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, ओके। आपको इस आंसर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर इज 4 साइड फिगर, so quadrilaters, ओके। स्क्वायर का बता। दूसरा है पैरेललोग्राम, बराबर। पैरेललोग्राम स्क्वायर क्यों है, बराबर, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, इसलिए। दूसरा जो होते हैं स्क्वायर में ये स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर नेम भी दे सकते हैं ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर सेम, इसलिए ये हो सकता है। दूसरा लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो इसके अंदर ऐसा लिखा है कि पैरेललोग्राम, तो क्यों है, तो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर देखेंगे ए बी सी डी, अपोजिट साइड सेम है, ओके। ये कंडीशन पहली, क्योंकि आपको बताना है पैरेललोग्राम और इक्वल एंड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। दूसरा क्या है इसमें, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बराबर। इसमें पूछा है कि सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, यस दिस इज ए, सो दिस इज, इट इज ए पैरेललोग्राम,
ओके, थर्ड वन उसने पूछा है रोम्बस। तो रोम्बस में अपने को मालूम है स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, सेम। स्क्वायर है तो उसके अंदर ऑल साइड सेम होती है, ऑल साइड बी सेम। ओके, इसने पूछा है रोम्बस का। सो एंड इक्वल, इक्वल, इसलिए इट इज ए रोम्बस। चलो आगे क्या पूछा है, फोर्थ में उससे पूछा है उसने रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का पूछा है। रेक्टेंगल में आपको मालूम है स्क्वायर होता है, स्क्वायर उसमें ऑल साइड तो सेम होती ही है, राइट एंगल भी होता है। ओके, इसलिए उसने पूछा है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। यस, तो क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स बी राइट एंगल। ओके, सो इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 क्या पूछा है देख लेते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals। फर्स्ट उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट उसने पूछा बाइसेक्टर ईच अदर, कि आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताना है जिसके बाइसेक्टर ईच अदर, यानी कि उसके दोनों बाइसेक्टर करते हैं। ओके, देखते हैं। चलो इसमें डायगोनल्स की बात की है, तो पहला है पैरेललोग्राम, यानी पैरेलल होगा, राइट, पैरेललोग्राम। उसके अंदर जो बाइसेक्टर करते हैं, देखो ये 1 2 दोनों बाइसेक्टर करते हैं डायगोनल से, AC और BD डायगोनल से, ये हो सकता है। दूसरा इसमें रेक्टेंगल लेंगे, इसमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये है, इसमें भी ये बाइसेक्टर होगा, डायगोनल बाइसेक्टर करते हैं। तीसरा है स्क्वायर, नेम बदल सकते हो, PQRS। इसमें T भी लिख सकते हो, स्क्वायर में भी डायगोनल, ये सब डायगोनल बाइसेक्टर ईच अदर होते हैं। अब देखते हैं आगे। चलो उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस होता है यानी ये, उसमें भी डायगोनल X Y Z W, वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, P। चलो क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इसमें दूसरा भी है, रह गया सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट इसमें बाकी है। उसमें क्या पूछा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि जो बाइसेक्टर करते हो दोनों 90 एंगल में बाइसेक्टर करते हो, वो चेक करना है। चलो परपेंडिकुलर तो स्क्वायर करेंगे, ये जो बाइसेक्टर करता है 1 और सेकेंड 90 एंगल में बाइसेक्टर करेगा, ई स्क्वायर में होता है, बराबर। बोथ द बाइसेक्टर ईच अदर इंटरसेक्टेड द परपेंडिकुलर, यस 90 एंगल में बाइसेक्टर करता है। दूसरा क्या पूछा है, ऐसा कोई है, यस तो रोम्बस, ये जो है रोम्बस, ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ये भी बाइसेक्टर ईच अदर 90 एंगल पे करता है। तो तीसरा क्या पूछा है, आर इक्वल, यानी सब इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स, ये सब डायगोनल्स की बात है। थर्ड वन इक्वल, तो क्या क्या इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसी कौन सी फिगर है, तो हमने देखते हैं स्क्वायर, ये डायगोनल, ये दोनों इक्वल होते हैं डायगोनल्स। और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल हुआ तो ये डायगोनल और ये डायगोनल ये भी इक्वल होते हैं। ओके, ऐसे है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई द रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। आपको रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है वो समझाना है। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल हो गया, ओके हाँ। और उसमें पूछा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो उसके कौन से रीजन हैं। हाँ, तो पहला रीजन क्या लिखेंगे कि ऑल द एंगल है मेजर लेस देन 180 होता है, क्योंकि ये 90 ही आएगा, ये सारे 90 है, 90। सो ऑल एंगल्स बी लेस देन 180, पहला रीजन ही है, सारे एंगल 180 से कम है। दूसरा, both the diagonals lies wholly in the interior of the rectangle। हाँ, डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे हमने, एक और ये दूसरा, इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, बोथ डायगोनल्स इंटीरियर, ओके, इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी रेक्टेंगल के अंदर है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन 6 पूछा है, क्या है देख लेते हैं, लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4। पहले अपने पढ़ते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। उसने ऐसा पूछा है
कि ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, ऐसा पूछा है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द राइट एंगल। हाँ, इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। ये जो है यहाँ मिड पॉइंट है, ये राइट एंगल की ऑपोजिट की जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट यहाँ ओ है, यानी ये हो गया ओ। अब क्या पूछा है आगे, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। आपको ये प्रूव करना है कि ओ इक्विडिस्टेंस क्यों है, बराबर। ये ओ यहाँ से इक्विडिस्टेंस क्यों है, ओके। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, पहले अपने जो प्रूफ है साथ के साथ में करते हैं। देखो, इसके लिए फर्स्ट क्या करेंगे, बीओ से जो अपोजिट है, हाँ, यहाँ ये डी है, बराबर। ये पहले लिया है, वो लिखते हैं, चलो। टेक BO to D such that BO is equal to OD। इसका प्रूफ क्या हुआ कि आपको ये BO लिया है, इससे ये BO और OD सेम होता है, ऐसा हमने पॉइंट लिया है। कौन सा पॉइंट, D। चलो, दूसरा क्या लिखा है, AD एंड CD ज्वाइन करते हैं AD एंड CD। इसमें मतलब ये AD और CD ज्वाइन किया है, ये और ये ज्वाइन किया है, ओके। सो अपने को क्या मिलता है, क्वाड्रिलेटर ABCD, यानी ये पूरा ABCD क्वाड्रिलेटर मिलेगा, ओके। उसमें क्या है, O एंड OC दोनों सेम है, OC एंड OA आर सेम, बराबर, ये दोनों सेम है। दूसरी बात क्या है, यहाँ अपने को OD और OB सेम है, हमने क्यों ये जॉइंट लिया है, देखो ये हो गया। और डायगोनल ईच इधर बाइसेक्टर, देखो डायगोनल कौन सा है, AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्टर ईच अदर। देखो, ये बाइसेक्टर करते हैं दोनों, बाइसेक्टर यानी दो पार्ट्स करना, ओके। और यह क्या है, पैरेललोग्राम्स है, क्यों, इसमें दिया है कि आपको ये ड्रॉ करो और पैरेललोग्राम बनेगा, क्यों, इसके अंदर ये ऑपोजिट साइड सेम है, ये भी सेम है, ओके। इसलिए यह पैरेललोग्राम्स एंड B इज द राइट एंगल। देखो, इसमें लिखा है एंगल B इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी 90, ये भी दिया हुआ है। और सेकंड क्या है, ये जो है फिगर, ये राइट एंगल होता है, ऑपोजिट साइड सेम होती है, इसलिए ये रेक्टेंगल भी होगा। सो क्वाड्रिलेटर ABCD B रेक्टेंगल, ओके। और उसके बाद ये जो है रेक्टेंगल होगा, तो इसमें अपने मालूम है, अपने आगे देखा कि जो ये डायगोनल्स है वो सेम होते हैं, बराबर। डायगोनल सेम होते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर ये जो है OA, OB, OC एंड OD, यानी ये सब चारों को चारों सेम है। इसका मतलब अपने को जो पूछा था, क्या पूछा था, O इज इक्विडिस्टेंस, यस। सो OB इक्विडिस्टेंस,
इसमें पूछा था ना, आपको प्रूव करना है O इज द इक्विडिस्टेंस, हो गया बराबर। इस तरीके से अपने को मालूम पड़ सकता है कि ये इक्विडिस्टेंस कैसे होता है, बराबर। यानी ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, नमस्कार, बाय सुभाष।